नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बॉडी के प्लेन एंड सेक्शंस के बारे में बताया था। एक बार उसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। प्लेन्स कौन कौन से हमने प्लेन बताए थे हमारे बॉडी में होते हैं। एक होता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन को बताया था मैंने कि ये एक वर्टिकल प्लेन होती है जो कि हमारे सजाइटल सूचर के अलॉन्ग पास होती है। और ये भी दो तरह की होती है, मिड सजाइटल और जो है आपका पैरासजाइटल होती है। मिड सजाइटल आपकी जो होती है वो हमारी मिड लाइन से पास होती है और हमारे बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देती है। पैरासजाइटल मिड सजाइटल को छोड़कर दूसरे एरिया से अगर पास हो रही है दैट इज़ पैरासजाइटल। दूसरा हमने बताया था फ्रंटल प्लेन होता है। फ्रंटल प्लेन वो होता है जो कि हमारे बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भागों में डिवाइड कर देता है। अगला हमने बताया था आपको ट्रांसवर्स प्लेन जो कि हमारे बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में डिवाइड कर देता है। ट्रांसवर्स एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। इसके अलावा एक ऑब्लिक प्लेन बताया था जो कि हमारा एक एंगल पे होता है। तो अगर आपको ये चीज़ें देखनी हो पिछले क्लास का प्लेन एंड सेक्शंस, तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वो आप जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको समझने के पहले हम आपको इसको थोड़ा आसान भाषा में ये समझाना चाहते हैं। जैसे हमारा कोई लैंग्वेज होता है, जो जैसे हमारा हिंदी हो गया, हिंदी लैंग्वेज है, या हमारे इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, हिंदी हुआ चाहे इंग्लिश हुआ, अगर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस लैंग्वेज का लेना हो तो सबसे छोटा आपका लेवल कौन सा होता है? सबसे छोटा लेवल ऑर्गेनाइजेशन का होता है क्या? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट ही होते हैं ना, जो हम लिखते हैं ABCD, ये सब जो हमारे लेटर्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स। सबसे छोटी यूनिट हमारे कोई भी लैंग्वेज की क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फिर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स मिल करके क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। जैसे आपका DOG डॉग, यहाँ पर 3 लेटर आपस में मिले और आपका बन गया है एक शब्द, वर्ड। फिर इस तरह के बहुत सारे शब्द मिल करके आपस में क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, वाक्य। और इसी तरह से बहुत सारे वाक्य मिल करके क्या बना देते हैं? एक पूरा पैराग्राफ। जब आप कई सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ करके लिख देते हैं तो एक हमारा पूरा इंग्लिश का चाहे हिंदी का एक ऐसा पैराग्राफ बन जाता है जिसमें कई 8-10 इस तरह से सेंटेंसेस बने होते हैं। और इस तरह से बहुत सारे जब पैराग्राफ आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक हमारी किताब बन जाती है जिसको आप पढ़ते हैं। एक हमारा बुक बन जाती है जिसको आप पढ़ते हैं। तो ये अगर हमारे इस भाषा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उस भाषा के भी इस तरह के लैंग्वेज होते हैं, इस तरह के लेवल होते हैं। अल्फ़ाबेट लेवल, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ और बुक। इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी का शरीर होता है वो भी आपका डिफरेंट लेवल्स में बटा हुआ है। तो ह्यूमन बॉडी के केस में आपके जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होते हैं वो क्या कौन से होते हैं? सबसे पहला लेवल होता है हमारा केमिकल लेवल। पहला जो लेवल है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हमारे बॉडी का वो है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल ये सबसे बेसिक लेवल है हमारे शरीर का, जिसमें हमारे एटम एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं, है ना। आप जानते हैं एटम किसी भी मैटर का जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि पार्टिसिपेट करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। तो हमारे बॉडी को भी बनाने में आपके बहुत सारे एटम आपके लगते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारे एटम्स आपके लगते हैं।
फॉर एग्जांपल एक कार्बन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। ये हमारे एटम्स होते हैं जो कि मिल करके हमारे शरीर को बनाते हैं। ये हो गए एटम्स। फिर आपका दो या दो से अधिक एटम्स मिल करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये एटम आपस में जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। हमारे बॉडी में पाए जाने वाले दो सबसे फैमिलियर, सबसे अच्छे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक आपको मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप तुरंत ही बता दोगे ये है क्या। पढ़ने वाले बच्चे तुरंत बताएंगे कि ये है क्या। ये क्या है, ये आपका डीएनए होता है। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए जो कि हमारा क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार पास होता रहता है और हमारे जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, सबसे फैमिलियर मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो होता है शुगर या ब्लड शुगर कह सकते हैं। जो हमारे बॉडी में शुगर पाई जाती है वो भी एक मॉलिक्यूल है जो कि एटम के मिलने से बनी होती है। तो ये हमारे केमिकल लेवल हो गया। अगला लेवल हमारा क्या होता है, दूसरा हमारे बॉडी का अगला लेवल क्या है, केमिकल लेवल। केमिकल्स, ये एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, फिर सेलुलर लेवल। ये एटम और मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स ही मिल करके क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी का एक सेल, एक कोशिका बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ही मिल करके एक हमारी कोशिका बनाते हैं, सेल बनाते हैं। सेल के बारे में आप जानते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का अगर कहा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या है, वो हमारी कोशिका ही होती है, ठीक है। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोशिका ही हमारे शरीर की सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती है। सबसे छोटी जीवित इकाई अगर पूछा जाए हमारे शरीर की तो वो हमारी सेल होती है। अब हमारे शरीर में बहुत प्रकार के आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे मस्कुलर सेल, नर्वस सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और ये हमने एक फिगर बनाया है, ये एक प्रकार का एक मस्कुलर सेल या मसल सेल है। ये एक प्रकार की मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल्स है जो कि इस सेलुलर लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद अगला लेवल हमारे बॉडी में क्या आता है, तीसरा लेवल आता है टिश्यू लेवल। अगला जो लेवल आता है तीसरा, टिश्यू। बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर की जो होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, अगला टिश्यू बनाती हैं। या फिर हम इसे दूसरी लैंग्वेज में हम इस तरह से कह सकते हैं कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड द मटीरियल सराउंडिंग देम टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक मसल सेल्स है, इस तरह की स्मूथ मसल, अगर बहुत सारी स्मूथ मसल्स आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को काम करें तो वही हमारा टिश्यू कहलाता है। जैसे ये हम एक बना रहे हैं एक टिश्यू को, ये एक हमारा टिश्यू है जिसमें कोशिकाएं इस तरह से अरेंज रहती हैं।
ये हमारा एक टिश्यू हम दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, बहुत सारी आपकी जो मसल्स की सेल्स होती हैं वो एक साथ ग्रुप्ड हो गई हैं और एक टिश्यू बनाती है। ये एक तरह का मसल, हमारी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल है जो कि हमारे ऑर्गन्स में पाई जाती है। ठीक है, अब हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में क्या होता है, देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ विच आर फाउंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू और चौथा आपका नर्वस टिश्यू होता है। यही हमारे 4 मुख्य रूप से आपके टिश्यू पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हम डिटेल में जब मैं हिस्टोलॉजी आपको पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा। इसके आगे हम देखते हैं अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है, टिश्यू से फिर हमारा बनता है क्या, अगला लेवल हमारा ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो होता है ऑर्गन लेवल। ठीक है, मतलब ऑर्गन कैसे बनेगा, बहुत सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो जब आपस में जुड़ करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वही हमारा ऑर्गन लेवल बन जाता है, यानी कोई एक ऑर्गन बन जाता है, अंग बन जाता है ना। जैसे एक हम एग्जांपल देकर समझाएं, ऑर्गन जैसे हमारा स्टमक जो होता है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में अगर हम स्टमक के डिफरेंट लेयर्स की हम बात करें तो इसमें अलग अलग जो है प्रकार का टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे हम कहें कि इसकी अगर ये कवरिंग जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो हमारी सीरस मेम्ब्रेन होती है। ये सीरस मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये सीरस मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है एक एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपके सीरस मेम्ब्रेन में आपके इसके 2 टिश्यू आ गए, एक एपिथेलियल और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके अंदर, इस सीरस मेम्ब्रेन के अंदर सेकंड जो अंदर की लेयर होती है वो होती है मस्कुलर लेयर होती है। इस सीरस मेम्ब्रेन को अगर हटा देंगे तो आपको इस तरह से मसल्स इसमें दिखते हैं जो कि आपका मस्कुलर लेयर होता है। तो मस्कुलर लेयर होता है जो कि एक प्रकार का खुद एक टिश्यू है। ये मसल्स बने होते हैं। इन मसल्स का क्या काम होता है, सीरस मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। आपको मैंने सीरस मेम्ब्रेन जब पढ़ाया था तभी बताया था कि आउटर मोस्ट कवरिंग होने की वजह से क्या होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। और किससे प्रोटेक्शन, जब हमारा स्टमक में क्या आता है, हम जब खाना खाते हैं इसमें भोजन जाता है तो इसमें पल्पिटेशन मूवमेंट्स होती हैं, है ना, चर्निंग मूवमेंट्स जिनको बोलते हैं। तो जब इस तरह से मूवमेंट होती है तो क्या होगा, इसके आसपास जो आपके अदर ऑर्गन है, जैसे इधर नीचे आप देखेंगे जो है आपका ट्रांसवर्स कोलन पड़ा होता है, इसी में बीच में एक पैंक्रियाज भी निकला होता है, बगल में आपका लीवर भी होता है। तो इन ऑर्गन से टकराते हैं, फ्रिक्शन होता है, उससे ये डैमेज हो सकता है। उसी डैमेज को बचाने के लिए इनमें ये सीरस मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। इसी तरह से इसके नीचे वाली जो लेयर होती है मसल्स, इनका क्या काम होता है, ये मसल्स ही होते हैं जो कि जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो स्टमक के अंदर हमारा जो फूड होता है उसमें फूड हमारे जो होते हैं वो टूट जाते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, और उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाते हैं जिससे कि डाइजेशन होता है। फिर और इसके नीचे का देखेंगे लेयर, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर हमारे स्टमक का होता है दैट इज द एपिथेलियल लेयर होता है। ये हमारा एपिथेलियल लेयर होता है। एपिथेलियल लेयर हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, वो उसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, मसल में मस्कुलर टिश्यू होता है, एपिथेलियल में एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में फ्लूइड सिक्रीट करता है। इसका काम होता है एंजाइम का सिक्रीशन करना, एंजाइम सिक्रीट करता है। और प्लस केमिकल में कौन सा, आप जानते हैं हमारे बॉडी में कौन सा केमिकल यहाँ पर रिलीज होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो सब सिक्रीशन इसी एपिथेलियल टिश्यू लेयर से होता है जो कि हमारे फूड में मिक्स होता है और हमारा डाइजेशन का काम होता है।
तो आप देख रहे हैं ये एक ऑर्गन है स्टमक, जिसमें कितने तरह के आपके टिश्यूज आपस में मिल करके एक कॉमन फंक्शन डाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ गया। फिर अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है, ऑर्गन लेवल के बाद अब अगला हमारा जो होता है वो होता है सिस्टम लेवल। अगला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो होता है सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल या इसी को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल भी कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम से क्या मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। तो वही हमारा ये सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन। हमारे बॉडी में हम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हम जानते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम है ना, कार्डियक सिस्टम, ये सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम यही होते हैं। उनका सेम वो सिस्टम में जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके आपको वो सिस्टम एक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बताया, यहाँ पर स्टमक है, तो हम एक सिस्टम ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, हमारे एनस तक जाता है। ठीक है, एनस की जो ओपनिंग होती है वहाँ तक हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आपके लगे होते हैं, पहला होता है माउथ। माउथ में फिर अंदर आपके सलाइवा सिक्रीशन कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, वो भी हमारा इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो माउथ हो गया, सलाइवरी ग्लैंड। माउथ के पीछे आप ऐसे मुंह खोल के देखेंगे, एक आपका क्या होता है कैविटी सामने दिखती है, वो होता है फायरिंग्स, वो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके फिर नीचे आप आएंगे, एक बड़ी सी पाइप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस, वो भी हमारे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद ये स्टमक आ जाता है। स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इतने सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो ये हमारा सिस्टम हो गया। इसके बाद अगला लास्ट जो लेवल होता है, छठवां, देयर आर 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है वो होता है ऑर्गेनिज्मल लेवल। ऑर्गेनिज्मल लेवल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेवल मतलब क्या, जब सारे सिस्टम आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे सिस्टम मिलकर के क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म यानी एक ह्यूमन बॉडी को बना दें, है ना, एक ह्यूमन बॉडी बना देते हैं, वही हमारा ऑर्गेनिज्मल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो मेरे हिसाब से आपको आज समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से आपके 6 यही आपके लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला आप एक बार फिर बोल देता हूँ, एक पहला होता है केमिकल लेवल, दूसरा हमारा सेलुलर लेवल, तीसरा आपका टिश्यू लेवल है, चौथा ऑर्गन लेवल होता है, पांचवा आपका सिस्टम लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल और लास्ट हमारा ऑर्गेनिज्मल लेवल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप चाहें तो थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर करिए और हमारा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।